नमस्कार साथियों। जैसा कि हम लोग का चैप्टर चल रहा है एंट्रोपी, ठीक है। एंट्रोपी में हम लोगों ने अभी देखा रिवर्सिबल कंडीशन के लिए एंट्रोपी चेंज देखा, ठीक है, और डिफिनेशन देखा, कुछ डिफिनेशन उसमें से हमारे कुछ फार्मूले आए। तो अभी फिलहाल हम लोग देखेंगे यहाँ पर एंट्रोपी एंट्रोपी चेंज फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। एंट्रोपी चेंज फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे रिवर्सिबल के लिए हम लोगों ने देखा था, वैसे इरिवर्सिबल के लिए देखिए हम लोग देखे थे एंट्रोपी चेंज डीएस। रिवर्सिबल के लिए हमारा क्या है डीएस, ये हमने जनरल फार्मूला लिखा था डीएस ग्रेटर देन आर इक्वल टू डेल क्यू अपॉन टी, ठीक है। तो जो डीएस हमारा बराबर है डेल क्यू अपॉन टी, ये प्रूव भी कर चुके हैं हम लोग। किसके लिए आता है? रिवर्सिबल के लिए। और डीएस जो है डेल्टा क्यू ग्रेटर देन होगा वो किसके लिए? इरिवर्सिबल के लिए, ठीक है। ये कंडीशन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब एंट्रोपी चेंज इसके लिए देखना है इरिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान क्या आता है देखते हैं, ठीक है। इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो चेंज इन एंट्रोपी डीएस ग्रेटर देन डेल क्यू अपॉन टी, ठीक। अब ध्यान से आप देखिएगा, अगर हमको ये जो ग्रेटर देन का सिंबल है इसको हटाना, ये है किसके लिए है? इरिवर्सिबल के लिए, ठीक है। आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हमने लिखा है कि 5 ग्रेटर देन 4, ठीक। क्या इस ग्रेटर देन साइन को, जो सिंबल है, इसको हटा सकते हैं? हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं। अगर इसको हटाएंगे तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? +1। अगर यहाँ +1 करके हम इसको जो हमारा ग्रेटर देन का सिंबल था वो क्या हो गया? अब इक्वल हो गया। मतलब कि ये तो वही रहा, प्लस इसमें आपने कुछ जोड़ दिया। जब कुछ जोड़ दिया तो इसके बराबर हो गया, पूरी क्वांटिटी क्या हो गई? 5 के बराबर हो गई, ठीक। इसी प्रकार इसी प्रकार हमको इसमें करना है, ठीक है। इसको आप साइड में लिख लीजिए, आपको इससे हेल्प मिलेगा। हम क्यों ऐसा लिखें? 5 ग्रेटर देन 4 या कहिए 5 बराबर 4 + 1, ठीक है। तो डी एस बराबर डेल क्यू अपॉन टी इरिवर्सिबल प्लस, अब ये बताइए जो क्वांटिटी, जैसे ये है क्या? क्योंकि ये चेंज इन एंट्रोपी डीएस बराबर इधर जो क्वांटिटी है वो क्या कहलाएगी? एंट्रोपी तो कहलाएगी। जो यूनिट होगा, जो इसका जो एंट्रोपी यूनिट होगा, इसका यूनिट होगा। तो जो जुड़ने वाली क्वांटिटी है उसकी भी यूनिट क्या होगी? एंट्रोपी की यूनिट। जाहिर सी बात है, जैसे यहाँ पर आपने कहा, हमने कहा 5 बराबर 4 + 1 किए 1 क्या? हम यहाँ कहते ए कर दें तो क्या ये बराबर हो सकता है? क्या ऐसा अगर कर दिया जाए 5 बराबर 4 + 1, ये तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं है। मतलब कि जिस क्वांटिटी का है, जिस पैरामीटर का है, वही चीज़ हम यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। जो वेरिएबल इधर है वही वेरिएबल इधर होगा। मतलब कहने का कि इधर एंट्रोपी, इधर भी एंट्रोपी होगा। उसका नाम दिया गया डेल्टा एस। GEN लिखे हैं शॉर्ट में मैंने, ये है डेल्टा एस जनरेशन, और इसको क्या कहा गया? एंट्रोपी। मतलब एंट्रोपी जनरेशन है तो भी लिखते हैं तो डेल्टा एस जनरेशन। मतलब कहने का ये है कि जब ये रिवर्सिबल प्रोसेस है तो जब हम इसको ग्रेटर देन सिंबल को हटा रहे हैं तो डेल क्यू अपॉन टी इरिवर्सिबल प्लस डेल्टा एस जनरेशन, मतलब कि इरिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान कुछ न कुछ एंट्रोपी जनरेट हो रही है, जिसका नाम दिया गया एंट्रोपी जनरेशन डेल्टा एस, ठीक है। तो
ये आया का कंडीशन हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान। तो अब यहाँ पर 2-3 पॉइंट बनते हैं कि जो डेल्टा एच जनरेशन है ये क्यों उत्पन्न होगा, क्यों उत्पन्न होगा है। अगर हम अच्छा थोड़ी देर के लिए ये कह रहे डी एफ बराबर डेल क्यू अपॉन टी, यहाँ हम लिखते हैं रिवर्सिबल, तो बताइए यहाँ कौन सी क्वांटिटी आएगी। जाहिर सी बात है हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ क्या आएगा 0। आप समझ आएगी नहीं समझ आएगी, मतलब कि रिवर्सिबल के लिए तो डेल 0, क्योंकि हमारा डी एफ बराबर रिवर्सिबल के पढ़ चुके हैं, डेल क्यू अपॉन टी बराबर होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एच जनरेशन 0 और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एच जनरेशन का मान कुछ हो, ठीक है। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा, एंट्रोपी ये जो हमारा है इसको लिख लीजिए आप, एंट्रोपी जनरल, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं ये क्यों उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, मिटा दें। पहला पॉइंट, डेल्टा एच जनरेशन इज नोन एज एंट्रोपी जनरेशन। क्या कहते हैं इसको, एंट्रोपी जनरेशन। अब ये बताइए ये हमेशा ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव क्वांटिटी होगा। आप देखो ना, इसमें आप ऐड ही कर रहे हैं, 5 ग्रेटर देन 4 है, तो आप 5 बराबर 4 प्लस 1, मतलब कि ऐड किए तब जाकर के बराबर होगा। डेल्टा जनरेशन इज नोन एज एंट्रोपी जनरेशन एंड it is always पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव ही क्वांटिटी होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, डेल्टा एस जनरेशन ए ड्यू टू इरिवर्सिबिलिटी, ठीक है। डेल्टा एच जनरेशन इज ड्यू टू इरिवर्सिबिलिटी, मतलब कि जितना ज़्यादा इरिवर्सिबिलिटी होगा उतना ज़्यादा डेल्टा एंट्रोपी जनरेट होगी, ठीक है। मतलब कि इरिवर्सिबल प्रोसेस अगर होगा तो एंट्रोपी जनरेशन होगा, और जितना ज़्यादा इरिवर्सिबल होगा उतना ज़्यादा एंट्रोपी जनरेशन होगा। मतलब जितना ज़्यादा अब ये भी हम लोग पढ़ेंगे, अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो एंट्रोपी हम एफिशिएंसी का होती घट जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा, ये कहिए ऐसे आप समझ लीजिए, डेल्टा एच जनरेशन, देखिए हम ऊपर तीर लगाते हैं इसको क्या कहते हैं, ज़्यादा। डेल्टा एच जनरेशन ज़्यादा, तो इसका क्या मतलब होगा कि इरिवर्सिबिलिटी क्या होगी, वो ज़्यादा हो रही होगी, इरिवर्सिबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर इरिवर्सिबिलिटी ज़्यादा होगी तो एफिशिएंसी क्या होगा भाई, ज़्यादा प्रोसेस इरिवर्सिबल होगा तो एफिशिएंसी घट जा रही होगी, ठीक है। तो ये कुल मिला करके ये पॉइंट रखना। तीसरा पॉइंट ये एंट्रोपी इज ए पॉइंट फंक्शन, ये हम लोग पढ़ चुके हैं जब प्रूव किए थे रिवर्सिबल प्रोसेस, आप देखे होंगे। ए बी सी तो हम लोगों ने जब इसके साइकिल की 2 साइकिल है, 1A2B1 1A2C1, इसलिए देखे थे तो रिवर्सिबल की एक कंडीशन आया था डी एस बराबर डेल क्यू अपॉन, तो ये प्रूव किए थे तो ये आ गया था, ठीक। या ये कहिए कि डेल क्यू अपॉन टी 2B1 बराबर डेल क्यू अपॉन टी 2C1, ये आया था रिवर्सिबल जब कंडीशन हम लोगों ने प्रूव किया था।
ये है 2v1 और ये है 2c1। देखिए पाथ थोड़ा सा साफ बना दें। टू बी वन एक पाथ और 2c1 दूसरा पाथ। लेकिन जब हम लोगों ने प्रूव किया था डेल्टा डेल क्यू अपान टी 2v1 बराबर डेल क्यू अपान टी 2c1, मतलब चाहे पाथ 2v1 हो चाहे 2c1, क्वांटिटी जो हमारा डेल क्यू अपान टी है वो क्या है, सेम। और इसी क्वांटिटी का नाम दिया गया क्या, एंट्रोपी। ठीक है, एंट्रोपी जो कि dF के बराबर था। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। मतलब एंट्रोपी इज ए पॉइंट फंक्शन। लेकिन क्या एंट्रोपी जनरेशन जैसा फंक्शन होगा, बता सकते हैं? एंट्रोपी जनरेशन हमेशा भाई वो जितना ज़्यादा इरिवर्सिबल होगा उतना ज़्यादा एंट्रोपी जनरेशन होगा। तो इसका मतलब वो एक पॉइंट फंक्शन है, वो हर जगह वैल्यू उसकी क्या होगी, बदल रही होगी, क्योंकि वो एक पाथ फंक्शन होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखिए, एंट्रोपी इज ए पॉइंट फंक्शन बट एंट्रोपी जनरेशन एंट्रोपी जनरेशन इज ए पाथ फंक्शन। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 पॉइंट एकदम आप ऑब्जेक्टिव सवाल इसके ऊपर आ सकते हैं। इसको कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग सवाल को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहे एंट्रोपी। किसके, एंट्रोपी चेंज किस प्रोसेस के दौरान, इरिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान। तो हम लोग इसको देख लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग लगी एडियाबैटिक प्रोसेस के ऊपर अब हम लोग अप्लाई करेंगे एंट्रोपी का कंसेप्ट। ठीक है, तो हेडिंग है एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, अब एडियाबैटिक प्रोसेस के ऊपर दोनों कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों। तो इधर लिखा हमने रिवर्सिबल प्रोसेस, और इधर लिख दिया इरिवर्सिबल। ठीक, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ds बराबर डेल क्यू अपान टी। ठीक, पहले इसको देख लेते हैं। कंडीशन है एडियाबैटिक प्रोसेस, फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस डेल क्यू बराबर 0, नेट हीट ट्रांसफर डेल्टा क्यू का मान क्या होगा, 0। तो ds बराबर क्या आ जाएगा, 0। मतलब कि s बराबर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। मतलब रिवर्सिबल हो और रिवर्सिबल प्रोसेस हो और एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक दोनों एक साथ अगर कंडीशन सेटिस्फाई करे तो एंट्रोपी कांस्टेंट। तो अगर एंट्रोपी कांस्टेंट, जैसे देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो उसको आप क्या कहते हैं, आइसोथर्मल। प्रेशर कांस्टेंट है तो आइसोबैरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आइसोबैरिक। ठीक, ये हम लोग कहते हैं। उसी प्रकार अगर एंट्रोपी कांस्टेंट है तो उसको कहा गया आइसेंट्रोपी। ठीक है, आइसेंट्रोपी मतलब कहने का ये है कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस इज नोन एज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्योंकि सवाल आज का यही पॉइंट है। तो ये समझ में आ गई, जरा पॉइंट आप लिखिए, यहाँ मैं लिख देता हूँ। ये रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस is known as isentropic process।
ठीक है, ये रहा आपका रिवर्सिबल एडियाबैटिक की कंडीशन। अब हम लोग बताया करते हैं किसके लिए, यहाँ लिख रखे हैं इररिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो नोट कर लीजिए फिर ये चलिए देखिए इररिवर्सिबल कंडीशन यही से शुरू करेंगे। इररिवर्सिबल मतलब कि डी एस ग्रेटर देन डेल क्यू अपॉन टी। ठीक है, यही है। और इसको क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर देन का जो सिंबल है इसको हम हटा देते हैं, इक्वल साइन ला सकते हैं। और उसके लिए हम लोग देखे हैं कि अभी पढ़ चुके हैं प्लस डेल्टा एफ जनरेशन। ठीक, चलिए ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब प्रोसेस कैसा है, एडिया। अगर एडियाबैटिक है डेल्टा क्यू का मान 0, डेल्टा क्यू का मान 0, तो डी एस बराबर किसके आ जाएगा, डेल्टा एस जनरेशन। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से कि डेल्टा एस क्यों आता है, इररिवर्सिबिलिटी के कारण। और ये हमेशा पॉजिटिव होता है कि निगेटिव, ये ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। डेल्टा एस जनरेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ऐसा लिखिए, चूंकि, ठीक है, चूंकि डेल्टा एस जनरेशन ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए डीएस भी क्या हो, ये अगर हमेशा पॉजिटिव होगा, ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एस जनरेशन ग्रेटर देन 0, इसलिए डी एस इज आल्सो ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब कि डीएस भी हमेशा ग्रेटर देन 0, चेंज इन एंट्रोपी किसके लिए, इररिवर्सिबल के लिए हमेशा वो पॉजिटिव ही आएगा, ऑलवेज एंट्रोपी बढ़ ही रही होगी। ठीक है, तो ये कंडीशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए है छोटे छोटे कंसेप्ट, लेकिन अगर आपको यहाँ पर कोई समस्या आ रही है तो आप बिल्कुल बेहिचक आप कमेंट करिए, मैं आपको 100% समझाऊंगा कि ये जो डी एस ग्रेटर देन डेल क्यू अपॉन टी रिवर्सिबल बराबर करके ये क्यों लिख लिए भाई। अगर बराबर करना है तो हमने एक बार वहाँ कर रखा था कि देखिए 5 ग्रेटर देन 4 का कंसेप्ट लिए, कुछ भी ले लीजिए, 6 ग्रेटर देन 5, कुछ भी कंसेप्ट ले लीजिए। ठीक है, आप उसको अगर बराबर ये ग्रेटर देन का सिंबल हटाना है तो यहाँ पर कुछ ऐड करना पड़ेगा, जो ऐड करना है वो प्लस ही कर रहा है, इसलिए हमेशा डेल्टा एच जनरेशन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसलिए डीएस भी चेंज इन एंट्रोपी भी इररिवर्सिबल के लिए हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, हमेशा वो पॉजिटिव ही क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो ये है आपका एंट्रोपी चेंज फॉर इररिवर्सिबल प्रोसेस की कंडीशन को हमने पढ़ा। अब एक कंडीशन और रह जाता है, एंट्रोपी चेंज फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम दैट इज यूनिवर्स। ठीक है, उसको देखेंगे, प्लस उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट लाइफ सेकंड लाइफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी का एक कुछ फार्मूले आते हैं, जैसे टीडीएस इक्वेशन हम लोग कहते हैं, आगे उसको हम लोग प्रूव करें। ठीक, इसको हम लोग यहाँ पर प्रूव करते हैं। थैंक यू।